के इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के किंगडम एनिमलिया की शुरुआत होने वाली है, दमदार तरीके से होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आए दिन हर चीज मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, चाहे वो अपडेट्स हो, लेक्चर क्लासेस हो, वीडियोज हो। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। किंगडम एनिमलिया जबरदस्त तरीके से आज हम पढ़ेंगे और मजा आएगा किंगडम एनिमलिया के बारे में पढ़ने में। अच्छा, किंगडम एनिमलिया की यदि हम बात करें, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो आप मुझे एक बात बताइए। जैसे हमें ना हमारे नज़र में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, जैसे किंगडम्स होते हैं। किंगडम का मीनिंग, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने सारे इसमें जो है, आपको इसमें शेर दिख रहा है, आपको इसमें बाघ भी दिख रहा है, आपको इसमें हिरन भी दिख रही है, आपको इसमें बगुला भी दिख रहा है, आपको इसमें हाथी भी दिख रहा है, आपको सब कुछ पीछे दिख रहा है ना। तो अब आप समझिए कि किंगडम, एक तो माइंडसेट पहले चेंज करना होगा। हम इफ वी टॉक अबाउट द किंगडम एनिमलिया मीन्स व्हाट एनिमल्स। तो यदि आप एनिमल्स की बात करते हैं, दैट मीन व्हाट एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, है ना। ह्यूमन, इसमें ह्यूमंस तो नहीं है, लेकिन आप ये मत समझना कि ह्यूमंस नहीं आएगा। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जैसे जब हम पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी में, तो हम लोग उसमें डिवीजन की बात करते थे। डिवीजन मीन्स उसको जो कैटेगराइज करते हैं उसको डिवीजन डिवीजन बोलते थे। यहाँ पर हम लोग फाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइलम, PHYLUM, फाइलम बोलेंगे। फाइलम का मतलब वही डिवीजन ही होगा। मैंने वहां भी आपको इंडिकेट पहले ही कर दिया था कि भैया जब हम पढ़ेंगे ना किंगडम एनिमलिया तो वहां पर होगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि हम लोग ना क्लासिफाई करते क्यों हैं आखिर, क्योंकि प्लांट किंगडम को भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो। देन आफ्टर हमने किंगडम एनिमलिया एनिमल्स को भी बांट रहे हैं। तो बांटना इसलिए जरूरी है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आप सोचिए कि जैसे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर अल्फाबेटिकल तरीके से ना वो लिख के रखते हैं। जैसे ए से जो दवाइयों का नाम है वो यहाँ रहेगा, है ना। बी से दवाइयों का नाम यहाँ रहेगा, सी से दवाइयों का नाम यहाँ रहेगा। तो इनसे होता क्या, उनको बड़ा इजी होता है। या मान के चलिए उनको कभी ऐड करना होता है, कोई दवाई इसका नाम सी से, सेफ्रॉन मान के चलिए उसका नाम है, तो सी वाले डब्बे के पास वो रख देंगे। तो इतनी बड़ी वैरायटी है, इतने बड़े लेवल पर एनिमल्स हैं, इतने ज्यादा संख्या है कि अगर कोई नया एनिमल्स आ गया ना तो फिर आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको किस कैटेगरी में रखें। इसीलिए इनको क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। और जो क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो जितने भी किंगडम एनिमल्स आपको दिखते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बट जनरली आपको ये मल्टी सेलुलर ही दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? तो ऑब्वियसली जब एनिमल्स हैं तो ऑटोट्रॉफ्स तो होगा नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। तो इसीलिए जो है हेटेरोट्रॉफिक यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंसी जो रहती है, हेटेरोट्रॉफ्स आपको यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हम लोग भी कभी बंदर थे यार, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डेवलप करके यहाँ तक आ गए। तो सबसे पहले ना हम लोग इसका जानेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई में हालांकि डिटेल एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी जो है आपके बुक को मैं देख रहा था तो आपके बुक में मैंने एक चीज नोट किया कि उसमें इस तरीके से कैटेगराइज किया एक पेज में, जिसको समझना मतलब पहली बार मैंने भी देखा यार, जब मेरा ही दिमाग चकरा गया तो स्टूडेंट्स लोग देखेंगे तो उनका क्या होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको आराम आराम से एनसीईआरटी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी किया। देन आफ्टर जो है मैंने फिर आपके बुक को मैं दोनों ही लेकर चलता, तो फिर मैंने उसको भी देखा। तो मुझे लगा कि जो चीज़ें मतलब फिट बैठती है, जो चीज़ें मुझे बतानी चाहिए वो मैं बताऊंगा। देन आफ्टर हम आपके बुक पर भी चलेंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग किंगडम एनिमलिया की जो है इसमें स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर सर स्टार्टिंग तो कर ही चुके हैं, हाँ स्टार्ट तो कर चुके हैं, बट अब जो है हम यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। इसको रेड कलर कर देते हैं हम लोग जरा। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया किंगडम और ये हो गया एनिमलिया, है ना। तो ये आपका दिस वन इज योर किंगडम एनिमलिया। इस किंगडम एनिमलिया में अब हम इसको दो, है ना, इसको दो सब किंगडम में बांटेंगे। तो यदि आप इसको दो सब किंगडम में बांटते हैं इस तरीके से, सबसे पहला जो आपका आता है, पहला सब किंगडम आता है पैरोजोआ। क्या आता है? पैरोजोआ आता है।
एंड दूसरा जो आपका आता है वो आता है यूमेटाजोआ। तो हम दोनों को पहले लिख लेते हैं। इसको हम सब किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब किंगडम बोलते हैं। ये भी सब किंगडम पैराजोआ हो गया, ठीक है। और ये भी जो है आपका सब किंगडम पैराजोआ हो गया। सॉरी, यहां लिख देते हैं ना, यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ हो गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली एक बात मैं आपको समझाऊं और बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि यदि आप पैराजोआ की बात करते हैं तो इस पैराजोआ को बेचारा बोलते हैं। सर बेचारा क्यों इसको बोलते हैं आप? बेचारा तो उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा मतलब कमजोर होता है या थोड़ा सा आगे डेवलप नहीं कर पाता है। आपका क्या कहने का मतलब, इसको बेचारा बेचारा क्यों आप बोल रहे हैं? तो ये बेचारा इसलिए बोलते हैं कि इसके बहुत ही प्रिमिटिव होता है। ये प्रिमिटिव का मतलब बहुत ही पुराना है, ये अभी तक एक सेलुलर लेवल पे होता है इसका। इसके पास ना कोई टिश्यूज आपको दिखेगा, इसके पास ना कोई आपको ऑर्गेन्स दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से, तो मैं कुछ चीजें अगर नोट कर लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका पीडीएफ अगर मे भी पॉसिबल रहा तो मैं आपको जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल है GCC NIOS क्लासेस, ठीक वैसे ही टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है GCC NIOS क्लासेस के नाम से। तो आप वहाँ पर भी जाकर जो है इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो बन रहा है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, वीडियो तो बन रहा है, ठीक है। बीच बीच में ना चेक करना पड़ता है। ये पता नहीं, मतलब कल मैं बना रहा था सेल्स का, तो उसमें 25 मिनट का बना, तो उसमें 15 मिनट ही मेरा मतलब सामने का बन पाया, बाकी खत्म इसका हो गया। तो सब किंगडम पैराजोआ में लिखते हैं कि दीज आर द प्रिमिटिव मेटाजोअन्स, है ना। इसको मेटाजोअन्स भी हम बोल सकते हैं, एनिमेलिया को हम लोग मेटाजोअन्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दीज आर द प्रिमिटिव है भैया, ये बिल्कुल प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव मेटाजोअन्स कैसा है? प्रिमिटिव मेटाजोअन्स है ये। चलिए जी ठीक है, ये प्रिमिटिव मेटाजोअन्स है। और क्या बता रहे थे सर? तो दे हैव ओनली सेल्स इन बॉडी। इनके पास क्या होगा? इनके पास एक चीज और बता दूं, दे हैव ओनली सेल्स इन बॉडी। केवल आपको यहाँ पर सेल्स दिखाई देगा, इसमें ना आपको टिश्यूज दिखाई देगा, ना आपको ऑर्गन्स दिखाई देगा। देन अगर आप बात करते हैं, देखिए इसका मीनिंग भी मैं आपको अगर थोड़ा सा क्लियर करने की समझाने की कोशिश करूं तो मीनिंग में देखिए आप समझिए, यू का मतलब जब भी आएगा यू का मतलब आएगा, इसका मतलब ट्रू होता है। चाहे वो यू कैरियोटिक हो, चाहे यू जहां भी आएगा, तो जो यू आएगा यहाँ पर इसका मतलब ट्रू होता है। तो ट्रू मेटाजोअन्स, क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रू मेटाजोअन्स। मेटाजोअन्स एनिमेलिया को ही कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर EU आने का मतलब हो गया ट्रू। ट्रू मतलब सच है। अभी पढ़ेंगे आगे हम काफी डिटेल में बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो ये ट्रू है आपके। तो ट्रू का मीनिंग यहाँ पर अगर आप लेकर भी आते हैं तो डैट मीन इसमें जो है कुछ फाइलम्स पढ़ने हैं। अब सर फाइलम्स, सर क्या बोल रहे हैं बच्चों? फाइलम का मतलब हो गया डिवीजन। डिवीजन आप किंगडम प्लांटी में डिवीजन पढ़ते थे, जो कैटेगराइज करते हैं, जिसको क्लासिफाई आपने किया है। हाँ सर याद आ गया, आपने कहा था किंगडम प्लांटी में हम लोग इसको डिवीजन के नाम से जान रहे हैं और किंगडम एनिमेलिया में इसको हम लोग फाइलम के नाम से जानेंगे। तो फाइलम जब भी आएगा ना, समझ जाना कि किसी एक ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं, एक अपने सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। इसी सीक्वेंस में आप याद रखना, क्योंकि आगे जितने भी हम पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसका जरा ध्यान देना। आप क्या करना? ध्यान देना सर, बिल्कुल ध्यान देंगे आप। लिखिए तो सही। देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा। क्या बात है सर? सिलेंट्रेटा। हाँ, तो ये आपका हो गया सिलेंट्रेटा। सबसे पहला आपका हो गया सिलेंट्रेटा, ठीक। दूसरी चीज अगर आप कॉपी में लिख सकते हैं तो हमारे साथ लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज मैं PDF शेयर करके ही पढ़ाता था, बट आज मुझे लगा समझाना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरा जो आपका होता है टीनोफोरा। क्या होता है? सी साइलेंट होता है, याद रखना। टीनोफोरा। पहला क्या था? कोलेंट्रेटा, दूसरा टीनेफोरा। ये दोनों भाई बहन हैं, साथ साथ चलते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। इसी सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं इसको। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में आपका जो जाएगा यहाँ पे वो जाएगा
प्ले हेलमिंथिज, तो प्लेटी हेलमिंथिज की बात करते हैं, प्लेटी हेलमिंथिज, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिज हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा जाएगा, देन आपका जाएगा नेमाटोडा। कौन सा जाएगा, हाँ मालूम है, अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ा बेचैनी को बचा कर तो रखो, धीरे धीरे चटपटा लगने लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक विदेशी था, उसको खिला दिया जानते गोलगप्पा, अब वो बेचारा कभी खाता नहीं है, वो मतलब इतना तीखा खा लिया, वाह वाह खा कर व्हाट इज दिस वाह जैसे करने लग गया। लेकिन खाते खाते हम लोग को देखिए लगता है क्या, नहीं लगता है, तो थोड़ा सा बेचैनी को थोड़ा सा उसको हटा के रखो। तो देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं, जो नेमाटोडा है इसको एसके हेल्मथिज के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, या इसको हम लोग ASC हेल्मथिज, बहुत इजी है, आप इसका बहुत इजीली आप इसको बड़े स्पेल भी कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं नेमाटोडा के बाद बात करते हैं यहाँ पर, देन आपका हो गया एनेलिडा हो गया, यहाँ पर एनेलिडा हो गया। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, जी आर्थ्रोपोडा हो गया। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं तो मोलस्का हो गया। सर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं सर, इतना लिखेंगे कैसे हम याद होगा हमें, अब मैं क्या करूँ, सिलेबस में पढ़ना है तो मैं क्या करूँ बताओ, क्या करूँ मैं मर जाऊँ। सुना था नहीं वो वायरल फेमस हुआ था, क्या बोला था, साडा टॉमी टॉमी, और क्या था मतलब टोडा साडा पता नहीं क्या बोलते हैं वो। आगे बात करते हैं जी, एकिनोडर्मा की बात करते हैं, ये आपका हो गया एकिनोडर्मा। देन आपका हो गया हेमिकोडाटा, जगह है क्या, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना, अब सही रहेगा। तो यहाँ पर जो हो गया, पहले मैं लिख लेता हूँ हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा, एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोडाटा। तो ये मैंने सारा लिख लिया, इसको मैं कर देता हूँ छोटा जिससे आपको दिखाई दे, है ना। तो इसमें जो है ध्यान से देखिए, इसमें सब आ जाए इतना। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि जब यू मेटाजोआ की बात करते हैं हम लोग, तो यू देखिए सबसे पहले तो ये हो गया किंगडम प्लांटी हो, सॉरी किंगडम एनिमेलिया हो गया। किंगडम प्लांटी से बहुत प्यार हो गया है ना, जवान पे आ जाता है। तो किंगडम एनिमेलिया को हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, दो इसका आप बोल सकते हैं सब किंगडम हो गया। एक तो पैराजोआ, पैराजोआ तो छोड़ दो जरा, सीधा साधा सा एकदम से, है ना, शुद्ध शाकाहारी एकदम, सेल खाली सेल्स उसके बॉडी में होता है, ना टिश्यू होता है ना ऑर्गन होता है, एकदम ये सारी चीजें नहीं होता है। और आप ये बोल सकते हैं बड़ा प्रिमिटिव मेटाजोअन से, कैसा है, प्रिमिटिव मेटाजोअन से। लेकिन जब आप यू मेटाजोआ की बात करते हैं तो इसके पास तो भैया लाइन लगा हुआ फाइलम्स की। मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं इसको, ये सब के सब फाइलम कहलाता है ये। तो ये जितने भी फाइलम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फाइलम्स आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे फाइलम्स में सबसे पहला कोलेंट्रेटा हो गया, है ना, आपका टेनेफोरा हो गया, प्लेंटी हेल्मथिज हो गया, नेमाटोडा हो गया, जिसको हम लोग ना एस्क हेल्मथिज के नाम से भी जानते हैं, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एकिनोडर्मा हो गया, हेमिकोडाटा हो गया, कोडाटा हो गया। तो इतना जो है इसी सीक्वेंस में आप 10-20 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको लिखेंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। और देखिए बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखेंगे, ढंग से पढ़ाऊंगा, एग्जाम तक याद रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, एग्जाम तक याद रहेगा। जल्दबाजी मचाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ये भी टाइम खराब होगा, बायोलॉजी पर से विश्वास भी उड़ जाएगा। धत तेरा आगे बायोलॉजी नहीं आता या समझ में, अरे ये चैप्टर नहीं,
ऐसी नौबत मत आने देना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो ये आगे मैंने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपन लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब देखिए क्लासिफाई करने का एक बेस होता है। क्या बेस होता है क्लासिफाई करने का? तो क्लासिफाई करने का एक तरीका होता है, जैसे कि जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए एक डाटा बनाना है, तो डाटा बनाना है, जैसे सरकार देती है काम कि आप जाइए और इसको जो है मतलब उस इलाके किस एरिया में उसको कलेक्शन कीजिए। तो एक तो एज के हिसाब से हम लोग करते हैं, या मान के चलिए कि फीमेल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, या मेल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, या कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इस बेस पे बात कर रहे हैं। मे भी अलग अलग हो सकता है, या कितने लोग घरों में गाड़ियां हैं, हम इस बेसिस पे डाटा मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन का अपना एक बेस होता है, तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेस हैं जिसको हम जानेंगे। 3 3 6 7 हैं, इन सातों के एक एक करके जानेंगे। हालांकि एक वीडियो में पूरा पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि जहां तक मैं आपको बता सकता हूं बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी जो टाइमिंग है वो 15 मिनट का हो गया। मैं आपका ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेना चाहूँगा। चलिए तो यहाँ पर जो है कहाँ चलना है सर? चलना कहीं नहीं है सर। अभी आप बोले चलिए, कहाँ चलोगे? तो यहाँ पर देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या लिखेंगे हम लोग? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ जी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आप बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है जो कि हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले समझते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? लेवल, गलती लिख दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सेकंड नंबर की बात करते हैं हम लोग जर्म लेयर, क्या बोलते हैं इसको? जर्म लेयर की बात करते हैं, है ना, जर्म लेयर की बात करते हैं। तीसरा की हम बात करते हैं बॉडी प्लान कैसा है इसका, है ना, बॉडी प्लान इसका कैसा है। सर ये तो जियो वगैरह का भी या डाटा बहुत सारा का ये प्लान, क्या वैसा ही प्लान है? अरे नहीं भाई, थोड़ा रुको उसमें। इसके बाद सीलोम की बात करते हैं। सीलोम में ओ साइलेंट है, याद रखना, ई कहीं खेल है, ये ई का खेल है। सीलोम की बात करते हैं। इसके अलावा जो है ना, सीलोम के बाद जो है हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग बांटने की कोशिश करेंगे। सिमेट्री के अलावा और क्या करेंगे? सिमेट्री के अलावा 6, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, 6 की बात करते हैं यहाँ पर। तो सेगमेंटेशन की बात करेंगे। किसकी? हाँ जी, सेगमेंटेशन। किसकी बात करेंगे? सेगमेंटेशन। और 7th में यदि हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड, क्या बात करेंगे? नोटोकॉर्ड के बारे में बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसको छोटा भी करूँ तो इस तरीके से ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पॉइंट बाय पॉइंट करके एक एक मतलब एक एक बेस को लेके आएंगे। सबसे पहले आप लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके आएंगे, देन आफ्टर जर्म लेयर लेकर आएंगे, देन आफ्टर बॉडी प्लान लेके आएंगे, देन आफ्टर सीलोम का, देन आफ्टर सिमेट्री का, देन आफ्टर सेगमेंटेशन का, देन आफ्टर नोटोकॉर्ड का। तो अब देखिए ये जो जितने पॉइंट लिखे हैं हर बेस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, हर बेस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। किनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं तो उसको कैटेगराइज कर दिया, शर्मा जी के पास है, वर्मा जी के पास नहीं है। किनके पास बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वर्मा जी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, शर्मा जी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो उसको कैटेगराइज करेंगे। कई बार चीजें मैच भी करेगी, लेकिन जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? तो वही जो आपका वहां से बताया था ना, ये ऊपर में ये वाला है ना, ये जो आपको फाइलम बताया है, इन्हीं फाइलम में से आएगा ये, और इन्हीं फाइलम में से आपका नेमिंग का जो भी आप कीजिएगा सब इसी में से आपको आना है। ठीक है, तो अब आगे करके हम सबसे पहला हम लेके चलते हैं, और वो हम ये लेके चलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लेके चलते हैं। देखिए यदि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, बिल्कुल फ्रेश नंबर 1 है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यदि आप बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे स्मॉल यूनिट कौन सा होता है? ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, ऑर्गेन बनता कैसे है। अभी तक आपको सेल चैप्टर का नॉलेज नहीं है, आप सेल्स के बारे में नहीं जानते हैं, टिश्यूज के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी लेटेस्ट में वीडियो अपलोड हुआ है क्लास 10th का चैप्टर 21, जिसमें मैंने इंग्लिश मीडियम में ही, हालांकि हिंदी भी कुछ बता रहा हूँ बट पूरा बुक इंग्लिश का ही है, उसमें मैंने सेल के बारे में डिटेल बताया है। जाओ वहां देखो, क्योंकि अगर आपको सेल का नॉलेज नहीं होगा
तो आपका बायोलॉजी पढ़ना बेकार है, आपको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में आपको ABCD ना आए और आप जो है इंग्लिश कहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे। मैथ में आपको 1 2 3 ना आए, आप कहाँ से मैथ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे घर ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक वैसे ही हमारा बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। क्या होता है? सेल, CELL, सेल होता है। सेल जब एक स्पेशल एक ही फंक्शन वाले सेल जब इकट्ठा होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टिश्यू के नाम से जानते हैं। मुझे कई बार डर लगता रहता है, मैं एक बार फिर से चेक करूं क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग तो खैर हो रहा है। चलिए, तो उसको हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो उसी को मैं केवल लिख देता हूं। ये सारे टिश्यू जो आपस में मिलते हैं तो एक स्पेशल टिश्यूज, एक स्पेशल फंक्शन। ऑब्वियसली जब सेल्स एक तरह के थे तो जो टिश्यूज बनेगा वो भी इसका स्पेशल फंक्शन होगा। और ऐसे ही जब टिश्यूज कलेक्ट होते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में हार्ट बनता है, ऑर्गन में किडनी बनता है, ऑर्गन में लीवर बनता है, ऑर्गन में ब्रेन बनता है, आईज बनता है, ईयर बनता है, नोज बनता है, लिप्स बनता है, जो बना लो, हाथ पैर सब बनता है। और इन सभी ऑर्गन्स को मिलाते हैं तो आपका जो है ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी सर, आपकी बात समझ में आ रही है। तो इसको एक एक करके मैं लिखना शुरू करता हूं। इससे पहले जो है मैं कुछ स्ट्रक्चर, मतलब कुछ एक सिस्टम सा बनाना चाहता हूं। बनाइए सर, क्या बनाना चाहते हैं? तो कुछ इस तरीके का बनाना चाहता हूं मैं, कुछ इस तरीके का बनाना चाहता हूं। चलो और इधर बनाऊं, ये छोटा ऐसे, ऐसे, ये ऐसे। एक हो गया सेल का, एक हो गया टिश्यू का, एक हो गया ऑर्गन का, एक हो गया ऑर्गन सिस्टम का, एक हो गया ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं लिख देता हूं, फटाफट लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला इसमें हो गया सेल्स। सेल्स हो गया, ये सारा सेल्स मिला 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 और मिल मिल के क्या बना दिया? टिश्यू। भाई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए बायोलॉजी में। टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स। ये ऑर्गेन्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सर बता रहे हैं कि डरा रहे हैं? ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से बनता है ऑर्गेनिज्म। फिर स्पेलिंग मिस्टेक, चिपक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं लिखता हूँ शॉर्ट में ऑर्गेनिज्म, बाकी स्पेलिंग तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि यदि आप सेल लेवल की बात करते हैं तो इसको बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सेलुलर ग्रेड। किस ग्रेड की आप बात कर रहे हैं यहां पर? तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से अगर आप टिश्यू की बात करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा टिश्यूज ग्रेड। इसकी बात करेंगे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखते चलता हूं केवल। ये हो गया टिश्यूज ग्रेड हो गया। ऑर्गेन पे आएंगे आपका तो ये हो गया ऑर्गेन ग्रेड, है ना? ऑर्गेन, इसका मीनिंग बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं खाली आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां पर इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये ऑर्गन ग्रेड हो गया। इसके अलावा ऑर्गेन सिस्टम पे आएंगे तो ये हो गया ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम का हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें वो फाइलम्स आएंगे जिसके पास, जिनका बॉडी जो है केवल सेल से मिलकर बना होता है। केवल और केवल सेल्स आपको क्या दिखेगा? खाली सेल आपको दिखेगा, खाली कोशिकाएं उसके अंदर होगी। अगर आप टिश्यूज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, टॉक अबाउट टिश्यूज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो किनसे मिलकर बना होगा? ओनली एंड ओनली टिश्यू, हाईएस्ट टिश्यू से मिलकर बना होगा। अगर आप ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका उनका जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना होगा? तो ऑर्गन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम पर आते हैं तो ये पूरा शरीर फिर हमारा आ जाता है, जिनका ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास वेल डेवलप एकदम से हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कुछ इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें, वी टॉक अबाउट इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्या ध्यान देंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, थोड़ा ध्यान देना है। देखो कलर में थोड़ा सा चेंज कर लूँ। कलर का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा।
कलर 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 कौन सा ले लूँ, कौन सा ले लूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आप सेल्स पे याद कीजिए कौन सा फाइलम आएगा, बेचारा कौन सर, यार याद आ गया, पैराजोआ, यस। तो पैराजोआ सर, पैराजोआ के तो अंदर आ रहा था पेरिफोरा, हाँ पेरिफोरा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पेरिफोरा। कौन हो गया जी, पेरिफोरा इसका एग्जाम्पल हो गया। सर थोड़ा ढंग से लिखिए ना, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ढंग से लिख देते हैं बच्चा पार्टी, पेरिफोरा, ठीक। अच्छा टिश्यूज लेवल पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो अगर टिश्यू लेवल पे एग्जाम्पल की आप बात करते हैं तो इसमें भाईवान आएगा। कौन था भाईवान, कौन था, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए सर, उसका भाईवान एक तो कोलेंट्रेटा था, एक टीनोफोरा था, यस। तो ये आपका हो गया कोलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा हो गया। अगर आप बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं ऑर्गन लेवल के एग्जांपल्स की, भैया ऑर्गन लेवल के एग्जांपल्स पे कौन कौन आएंगे, तो ऑर्गन्स लेवल पे आ जाएगा इसका प्लेटीहेल्मिंथेज। कौन आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथेज, प्लेटीहेल्मिंथेज आ गया यहाँ पर, है ना, आई था शायद हेल्मिंथेज। अच्छा इसके अलावा जो है अगर आप बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम पे बात करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल यदि आप आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल में कौन आ जाएगा, तो आपका जो है एस्क हेल्मिंथेज से लेकर कोर्डाटा तक आ जाएगा। एस्क हेल्मिंथेज से लेकर, मैं लिख देता हूं, एस हेल्मिंथेज, एस हेल्मिंथेज टू कोर्डाटा। तो ये सीक्वेंस है ना, ये आप देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका का हो गया नेमेटोडा हो गया, है ना, ये आपका दिस इज योर नेमेटोडा, ये नेमेटोडा है आपका। एंड देन आफ्टर यहाँ से आप आते जाइए सब आ जाएगा इसमें, एनिलिडा भी आ जाएगा, ऑर्थोपोडा भी आ जाएगा, मोलस्का भी आ जाएगा, एक कैनोडर्मा भी आ जाएगा, हेमिकोडेटा भी आ जाएगा, कोडेटा भी आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ से पूरा आपने ले लिया, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर जो है आपने इस पूरा को फिर से मैं समझाता हूँ। वी आर टॉकिंग द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन आपका बनता है ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर आप ग्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन फिर आता है टिश्यूज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर जो फिर आपका आता है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन फिर आपका आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उनका शरीर केवल और केवल सेल से बना होगा, जैसे कि पेरिफोरा। अगर आप टिश्यूज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनका शरीर में टिश्यूज बना होगा, उत्तकों से बना होगा, जैसे ये जो भाई बहन है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देन आफ्टर यदि आप ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिंथेज हो गया। देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं आपका तो एस्क हेल्मिंथेज टू कोर्डाटा तक हम लोग आ जाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए दूसरे लेवल की बात करते हैं, जर्म लेयर की हम लोग बात करते हैं जरा पर। अच्छा जो जर्म लेयर है आपका, अगर मैं जर्म लेयर की बात करता हूँ तो फिर उसमें जो है उसमें फिर उसका सीलोम से कनेक्ट होगा, उसका फिर ट्यूब विद इन ट्यूब वगैरह का जाएगा। तो चलिए ठीक है, अभी तो टाइम है मेरे पास, अभी मैं इसको आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको डराना नहीं चाह रहा था, ऐसा ना लगे। हालांकि नो डाउट चैप्टर बड़ा है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि मैं चुटकी बजा दूंगा और उसके बाद ये छो मंतर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, पढ़ाई कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको साथ साथ में इसको इंटरेस्टिंग बना सकूं, साथ साथ में आपको इसको, इसलिए देखिए मैं लिख कर रहा हूँ। अभी मैं PDF होता फटाफट निकल जाता, लेकिन क्या होता है बच्चे कहते हैं सर जो आप लिखते हैं तो ऐसा लगता है मूवी की तरह चलता। तो मैंने कहा ठीक है, इतना वीवी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैसे मिस कर सकते, तो ढंग से कर देते हैं। तो देन आफ्टर यहाँ पर यदि आप बात करते हैं सेकेंड लेवल की बात करते हैं, सेकेंड लेवल में हम क्या बात कर रहे हैं, जर्म लेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जर्म लेयर की बात कर रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान देना, जर्म लेयर में
बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ये? इंपॉर्टेंट। सर ऐसी कोई चीज़ बताइए जो इंपॉर्टेंट ना हो। आप सबको कहते हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो भैया सर एक बात बताइए, सारा ही इंपॉर्टेंट है तो ऐसा कौन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ ये बात भी है। तो एक लड़का बोल रहा था मैथ के बैच में, जब मैथ बैच चल रहा था तो कह रहा था कि सर आप ना जब बोलते ये इम्पोर्टेंट है तो समझ में आता, लेकिन बोलते हैं ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, तो शक हो जाता है। तो जर्म लेयर की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जर्म लेयर में दो तरीके का पढ़ेंगे। क्या कितना पढ़ेंगे? दो तरीके का। हेलो, दो पढ़ेंगे हम लोग। कितने पढ़ेंगे? इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान देना, यहां से नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ यहाँ से ध्यान देना, यहाँ सीक्वेंस चालू हो रहा है, कड़ी दर कड़ी हिसाब रखा जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर ब्लास्टिक का मतलब क्या? कोई क्या मतलब ब्लास्ट करेगा क्या? ना ना ना, ब्लास्ट करने वाली बात नहीं है, ऐसे मत बोलो ब्लास्ट करेगा, ये गलत लिख दिया था मैंने। ब्लास्ट नहीं करेगा, इसका नाम है। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। डिप्ले मतलब दो होता है, ट्रिपल का मतलब तीन होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए जर्म लेयर इसको बोलते हैं, ये 2 जर्म लेयर होता है। अगर आप डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 जर्म लेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 जर्म लेयर्स मिलेंगे इसमें। और अगर आप ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे यहाँ पर आपको, तो कितने मिलेंगे? 3 जर्म लेयर आपको मिलेंगे। कितने? 3 जर्म लेयर्स मिलेंगे इसमें। तो ये जो है इसका मीनिंग जाता है। सर जर्म लेयर क्या होता है? देखिए अगर एक लेयर बाय लेयर होता है, कहते हैं स्फेरिकल। आप फुटबॉल को देखते हैं तो फुटबॉल को मान के चलिए एक मटेरियल आपने सॉलिड दिया, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक मटेरियल आप दे दीजिए, फिर एक मटेरियल। तो जो लेयर बाय लेयर आपको दिखता है इसी को हम लोग कहते हैं जर्म में। देखते हैं जर्म में कौन आता है? स्पर्म भी आ जाता है, उसी जर्म में आ जाता है ना। तो जर्म प्रोटेक्शन बोलते हैं, डिटॉल वगैरह का शॉप होता है, जर्म प्रोटेक्शन। तो इसमें जो है वही जर्म की बात कर रहे हैं, तो लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाने और बताने की कोशिश करूं तो मेरी बात थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर मैं बनाता हूं, देखिए ध्यान से सुनना आप, यहाँ पर मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर भी बना देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर भी बनाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं बुला देता हूँ यहाँ पर, दोनों को आप समझना। बड़ा छोटा लग रहा होगा, आप उस पर मत जाना। चलिए बराबर ही कर देता हूँ, ऐसा ना लगे कि सर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे कोशिश है, आप ये मत करना कि सर ये पूरा सर्कल नहीं है, ये इस तरह से नहीं है। इतना मैं बना रहा हूँ, बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आप जब बात करते हैं यहाँ पर जर्म लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से होगा, देखिएगा, ठीक। ये ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, हालांकि इसका कुछ अलग तरीके का होता है, लेकिन मैं केवल बना रहा हूँ इस तरह से समझाने के लिए आपको, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। और कितना मेहनत बायोलॉजी में करनी पड़ती है यार, ड्राइंग व्राइंग करना पड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो है अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, दोनों एक जैसा लगेगा देखने में आपको, लेकिन थोड़ा सा का फर्क हो जाता है, थोड़ा सा का फर्क हो जाता है ये। और मैं बना पता इसलिए रहा हूं ताकि आप भी ना थोड़ा सा इसमें आपको ये चीजें क्लियर रह सके। और ये एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर आप गूगल पे देख सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए केवल इतना बना रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए इट्स ऑल राइट, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं आपको लेयर को समझाने की कोशिश करूँगा। क्या आप समझाने करूँगा? लेयर का समझाने की कोशिश करूँगा। इसको क्यों 2 जर्म लेयर कहते हैं और इसको क्यों 3 जर्म लेयर कहते हैं। अगर आप इसका नाम के जानिए तो इसको एक्टोडर्म होता है, सबसे बाहर वाला जो होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। अच्छा, इसका भी बाहर का क्या हो जाएगा? ये एक्टोडर्म होगा,
क्या होगा ये? एक्टोडर्म होगा। ये जो ब्लैक कलर वाला बीच में आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। और इसका भी एंडोडर्म ही कहलाएगा, इसका भी इधर एंडोडर्म ही कहलाएगा। अब आते हैं एक और बीच का लेयर है, बीच में जो खाली जगह आपको मिल रहा है ना, बीच में खाली खाली मतलब ब्लू और ब्लैक के बीच का जो मिल रहा है उसके हम बात करते हैं। तो ब्लू और ब्लैक के बीच का यदि हम बात करते हैं तो इसका अलग अलग नाम है। जैसे हम इसमें बात करते हैं तो इसका जो नाम होता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज ही कर लेता हूं, पर्पल कलर कर लेता हूं। इसका जो नाम होता है मेजोग्लिया, मेजोग्लिया, इसका नाम होता है मेजोग्लिया। और इसका जो नाम यदि हम बात करें, इसका जो इधर वाले का नाम मैं बोलता हूं, यहां लिख देता हूं, इसका नाम होता है मेजोडर्म। क्या होता है? मेजोडर्म। थोड़ा इधर करके लिख दूं, मेजोडर्म होता है। अब आप समझना यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी सर बताइए, समझाइए, ठीक है, क्लियरली समझना। यहां पर क्या होता है कि ये जो आपका इसका दिख रहा है एक्टोडर्म, और इसका जो आपको दिख रहा है एंडोडर्म, और इसका जो आपको दिख रहा है मेजोग्लिया। देखिए मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं बात को, सीधा मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। यहां जो आपको मेजोग्लिया दिख रहा है मतलब आपको डिप्लोब्लास्टिक में दिख रहा है। इन दोनों में, इन तीनों में जो है, ये जो एक्टोडर्म है और ये जो एंडोडर्म है, इसका जो दो लेयर है ये सेलुलर होता है ना, सेलुलर लेयर होता है। और ये जो मेजोग्लिया है ये नॉन सेलुलर लेवल होता है। तो कहने को तो तीन है, लेकिन अगर आप जर्म लेयर की बात करते हैं तो हम उन्हीं लेयर्स को गिनती करेंगे जो सेलुलर होगा। क्या होगा? सेलुलर होगा। तो यहां पर जो है आप इस बात का ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये बता रहा हूं कि देखिए ये वाला क्या है? सेलुलर होता है, सेलुलर लेयर होता है ये, और यहां पर ये भी सेलुलर लेयर है इसका। लेकिन अगर आप बात करते हैं मेजोग्लिया की, तो मेजोग्लिया जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। लेकिन वही आप यदि आप बात करते हैं मेजोडर्म की, ठीक है, इस वाले में आते हैं तो इस वाले में तीन पार्ट हो गया है ना, इस तीन पार्ट हो गया। तो इसमें जो आपको दिखता है मेजोडर्म होता है, ये होता है सेलुलर। क्या होता है? ये सेलुलर होता है ये, और ये तो खैर नॉन सेलुलर था। तो ओवरऑल मेरा बताने का मीनिंग ये है, हालांकि थोड़ा खिचड़ी पक गई है, मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ है आपका डिप्लोब्लास्टिक, एक तरफ आपका है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम जैसा दिखता है, बट थोड़ा सा फर्क है। देखिए दोनों का सबसे आउटर मोस्ट वाला एक्टोडर्म है, सबसे इनर वाला एंडोडर्म है। एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो लेयर है, तो अगर आप डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं तो मेजोग्लिया है। मेजोग्लिया जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है, इसीलिए हम लोग उसको जर्म लेयर में गिनती नहीं करते हैं। लेकिन वही यदि आप ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में तीन लेयर मिलता है, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाला एंडोडर्म, और बीच का जो आपको मेजोडर्म है, जो मेजोडर्म होता है वो भी सेलुलर ही होता है। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इनके बीच का मेजोडर्म, इन तीनों ही सेलुलर लेवल होते हैं, इसलिए इसको तीन लेयर, थ्री जर्म लेयर बोलते हैं। दैट इज दिस एज व्हाट वी कैन से ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट यदि हम लोग डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक में है तो तीन, लेकिन तीन में दो सेलुलर है जो होता है एक्टोड और एंडो, बट जो आपका मेजोग्लिया है वो नॉन सेलुलर है। इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हम नॉन सेलुलर को जर्म लेयर में नहीं लेंगे, तो यही दो केवल गिनती होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, पिक्चर फॉर्म भी मैंने आपको समझा दिया होगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह की हम लोग बात करते हैं, क्या क्या इसका एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए यदि आप बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक में भाई बहन आ जाएंगे, और वो आ जाएगा सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा आ जाएगा, टेनोफोरा आ जाएगा। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कोलेंट्रेटा, एक तो कोलेंट्रेटा हो गया, इसको फाइलम भी लिखते हैं, फाइलम कोलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा ऐसे करके भी लिखते हैं, ये हो गया टीनोफोरा।
और यदि आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, याद रखिएगा बहुत काम करने वाला है ये। तो यहां पर आ जाएगा प्लेटीहेल्मिंथेस से लेकर आप चले जाइए कोर्डेटा तक, कोर्डेटा तक चले जाइए। तो प्लेटीहेल्मिंथेस से लेकर अप टू आप चले जाइए कोर्डेटा तक। ठीक, तो ये आपका जो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को मैंने समझाने और बताने की कोशिश किया है। चलिए नेक्स्ट लेवल में आता है बॉडी प्लान आता है। बॉडी प्लान की बात करेंगे। मैं बॉडी प्लान से थोड़ा सा एक करना चाहूंगा, थोड़ा सा 10 मिनट और लेना चाहूंगा आपका। देन आफ्टर अगले पार्ट में फिर मैं आपको सीलोम को बताऊंगा। सीलोम काफी डिटेल में चला जाता है। फिर उसका टाइम है मेरे पास अभी 10 मिनट और लिया जा सकता है। 40 मिनट हुआ है सर, 40 मिनट का क्लास हो गया है, बॉडी अकड़ जाता है सर, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाया कीजिए। आधा घंटा का वीडियो बनता है, एकदम रिलैक्स रहते हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं, थोड़ा फेसबुक खोलते हैं, थोड़ा इंस्टा खोलते हैं, थोड़ा टहल घूम लेते हैं 10 मिनट के लिए, फिर आधा एक घंटा तो लग ही जाता है। लोग कर दिया ना टाइम खराब। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो 1 घंटा का इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए 40 मिनट तो हो ही गया, 10 मिनट और सही। तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट थर्ड बोलते हैं बॉडी प्लान। किसकी हम बात कर रहे हैं? बॉडी प्लान की बात कर रहे हैं। बहुत इजी है बॉडी प्लान, डरना नहीं सर, सबको तो आप इजी ही कहते हैं, हार्ड कौन है फिर। देखिए बॉडी प्लान में जब हम आते हैं तो इसमें जो एक होता है सेलुलर एग्रीगेशन, एक होता है ब्लाइंड सैक, एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। 3 तरीके का होता है ये। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है यहाँ पर। 3। एक तो हो गया आपका सेलुलर एग्रीगेशन, है ना, सेलुलर एग्रीगेशन। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड मतलब अंधा मत समझ जाना भाई, ये मत समझ जाना है कि अंधा अंधा होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक। फ्यूब नहीं है वो, ट्यूब है। कुछ ना लगा ट्यूब, फ्यूब पढ़ ले उसको, टी बड़ा कर दूं। देखिए ये 3 है यहाँ पे। कौन कौन है? सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये 3 बॉडी प्लान में 3 हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और इन तीनों में फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को भी जानेंगे, एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। सुबह सुबह का कितना बजने वाला? देखो 8 बजने वाला है सुबह सुबह। हमने कहा आज मॉर्निंग में जो है ना इसको बनाएंगे बिंदास तरीके से। रात में मैं सपना भी देख रहा हूँ कि बायोलॉजी का ही देख रहा हूँ। चलिए तो इसमें जो है अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग इसको। तो यदि आप इसकी बात करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर सेलुलर और एग्रीगेशन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं सेलुलर एग्रीगेशन में कि ओनली डिफ्यूज सेल्स इसमें होगा, है ना, इसके सेल ही सेल प्रेजेंट होगा। तो सेलुलर एग्रीगेशन में हम लोग खाली बॉडी सेल से बना है। अब तक तो आप इसका जवाब मालूम हो गया होगा आपको कि कौन होगा। सर पैराजोआ, पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा, यस। स्पॉन्जेज इसमें आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख दूँ सर, लिख दीजिए। पहले मैं लिख देता हूँ, ओनली डिफ्यूज सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ओ गड़बड़ हो गया। ओनली diffused cells are present in the body, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देता हूँ। आप कह रहे हैं तो भैया मैं एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे ही देता हूँ, और ये लिख देता हूँ पेरीफोरा। क्या लिख दूँ? पेरीफोरा। स्पॉन्जेज वगैरह इसमें आ गए। चलिए इसका काम तो नहीं पड़ गया क्योंकि सेलुलर एग्रीगेशन का हम जानते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्लाइंड सैक के आते हैं। ब्लाइंड सैक क्या होता है? ब्लाइंड का मतलब ये मत समझिए कि अंधा होता है। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर कोई इसका कोई मीनिंग ब्लाइंड का नहीं चल रहा है यहाँ पर। इसमें बस ये होगा कि सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज माउथ एंड एनस, यानी कि एक ही इसका मुंह होगा। देखिए 2 वर्ड यूज होगा। माउथ मतलब मुंह, हाँ मुंह, हाँ मुंह, जहां से एंटर करते हैं, खाना खाते हैं,
और एनस जहां से मल द्वार होता है, जहां से वॉशरूम वगैरह करते हैं आप, तो एनस हो गया आपका। तो यहां पर देखिए इसका, इस ऑर्गेनिज्म का, इस जितने भी इस फाइलम में जितने भी वो फाइलम आएंगे जिसमें सिंगल होगा और उसमें एंटर भी उसी में होगा, मतलब कि जो भी होगा अंदर लेंगे और गंदगी बोलने छी सर छी, खाएंगे उसी से निकालेंगे उसी से, गड़बड़ है। अरे हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं, वो बड़े अलग अलग लेवल पे होते हैं ना, अलग अलग, जैसे कीट पतंग हो गए, बहुत सारे, इतने सारे वेराइटी है। अच्छा सर तब ठीक है, इंसानों का तो खैर उसमें आएगा ना, ट्यूब विद इन ट्यूब में फिर आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ब्लाइंड सैक की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसका देखिए मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मान के चलिए मैंने एक ट्यूब बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो ट्यूब मैंने बना दिया, तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो है ना, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई छेड़ेगा नहीं मुझे। देखो छिड़ गया ना, छिड़ गया। एक तो ऐसे ही ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है, इस तरह से ये बंद है इस तरह से। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहीं से एंटर होगा, यहीं से एंटर होगा, यहीं से एंटर होगा, और निकलेगा भी यहीं से, निकलेगा भी यहीं से, है ना। तो ये जो दिख रही है माउथ की तरह भी हो रहा है और ये एनस की तरह भी हो रहा है, मतलब एंट्री गेट भी है, एग्जिट गेट भी यही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, केवल आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिंगल ओपनिंग, ओपनिंग तो एक ही है, तो मैं लिख देता हूँ सिंगल ओपनिंग सर्विंग, है ना, सर्विंग कैसा, एज माउथ के बगल में मैं एंटर लिख दूं, चलेगा? हाँ जी सर चलेगा, एंटर एंड एनस, मतलब एग्जिट भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, अच्छा इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह क्या होगा, मतलब इस तरह का अगर हम लोग बॉडी प्लान की बात करते हैं तो ये सेम ये फीचर्स किस किस फाइलम में पाए जाएंगे। तो ये जो पाए जाएंगे, जिन जिन फाइलम से पाए जाएंगे उसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो आप देखिए भाई बहन आ जाएंगे, कोलेंट्रेटा और टीनेफोरा आ जाएगा। तो पहले तो लिख दो कोलेंट्रेटा, तो हमने लिख दिया कोलेंट्रेटा, और टीनोफोरा लिख दिया, हाँ जी लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद प्लेटीहेल्मिंथेज, ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। आइए जी तीसरे वाले का स्वागत है। तीसरा वाला हमारा है ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब पेन, कहाँ गया वो पेन, अपने नॉर्मल सब पेन देखा है। देखते पेन में क्या होता है, एक ट्यूब होता है, उसके अंदर आप रिफिल डालते हैं, यही होता है ना। इसको मैं आपको दिखाता हूं, देखिए रुकिए मैं अपने बैग से निकाल के आपको दिखाता हूं। इसकी देखिए, ये देखिए, अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो है क्या है, ये ट्यूब है, ये है ना, ये ट्यूब है, और ये क्या है, ये भी ट्यूब है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर ट्यूब को डाल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसका रखा गया ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एक बात तो खैर इसमें पक्की होगी, जैसे हम लोग यहाँ पर हमारा जो फूड पाइप होता है, एक तो पूरा शरीर ही ट्यूब हो गया बड़ा सा, और उसके अंदर फिर देखिए ट्यूब बना हुआ है ना, या इंटेस्टाइन देखते हैं वो भी ट्यूब बना हुआ है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब बनता है, इसलिए इसका नाम है ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब इसको मैं पिक्चर बनाऊं अगर थोड़ा, तो ऐसा पिक्चर बनेगा, कैसा पिक्चर बनेगा, कैसा कलर चेंज कर लूं, कलर चलो। एक तो कलर में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, लिमिटेड कलर लगता है, ठीक है। देखिए मैं इसे बनाता हूँ, ये देखिए ट्यूब बना रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखिए ट्यूब मैंने बनाया, और इस ट्यूब में देखिए सबसे यहाँ पर मैंने एक दे दिया इस तरीके का, और यहाँ पर देखिए इस, अब चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर दे दिया इस तरीके का। तो ये तो बड़ा वाला ट्यूब हो गया। इसके अंदर में जो है ये देखिए मैंने ये भी एक ट्यूब बना दिया इसका छोटा सा, ये देखिए। तो यहां पर दिख रहा है ट्यूब के अंदर ट्यूब आपको दिख रहा है,
इसके अगर नेमिंग की बात करेंगे तो देखिए ऑब्वियसली एक माउथ की तरह काम करेगा, एक एंटर का एक एग्जिट का काम करेगा, यानी कि बाहर वेस्ट मटेरियल निकालने का काम करेगा। तो ये आपका हो गया माउथ की तरह, कैसा हो गया, माउथ की तरह हो गया। और ये आपका हो गया एनस की तरह हो गया, ठीक है, ये एनएस की तरह हो गया यहाँ पर। तो इसी को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। इसके अगर मैं लिखूंगा तो यही लिखूंगा कि टू सेपरेट ओपनिंग, वन एक्टिंग एज माउथ एंड अदर एनस। तो टू, है ना, सेपरेट ओपनिंग, यहां पर मैं लिख दूं, जगह तो खैर है ही है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, टू सेपरेट ओपनिंग, ठीक है, टू सेपरेट ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ एज एंड अदर एनस, ठीक। तो ये इसका हो गया। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें ट्यूब विद इन ट्यूब की, तो इसमें आ जाएगा एस एल हेलमेंथिज, एस हेलमेंथिज, हेलमिंथीज अप टू कोडाटा, अप टू कोडाटा, अप टू कोडाटा। आज की क्लास हो सकता है टफ आपको लगे, लेकिन इस क्लास को ढंग से कर लेना, कभी आपको एनीमेलिया जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि फिर हम इनके बारे में एक एक करके हर एक फाइलम का पढ़ने वाले हैं। टाइम आपका 51 मिनट हो गया, थोड़ा सा और एक टाइम दीजिए 2 मिनट का, मैं इसको और ख़त्म ही कर देता हूँ। आप देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब में भी 2 होता है, मैं शॉर्टकट केवल आपको बता देता हूँ इसको, लेकिन शॉर्टकट क्या बताऊँ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेयली बता देता हूँ, देन आफ्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूब, मजा आएगा पढ़ने में, ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करते हैं यदि हम लोग, तो इस वाले में जो है 2 कैटेगरी को हम इस तरह से बांट सकते हैं। देखिए एक तो वो हो सकता है कि शुरुआत सबसे पहले माउथ हो, मतलब जैसे हम लोग का मुंह शुरुआत है, और उसके बाद नीचे जो ओपनिंग होगा वो एनस की तरह होगा, एग्जिट के हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी किसी में ऐसा भी कि ऊपर ही उसका एनस हो, नीचे उसका माउथ हो, हाँ सर ये भी हो सकता है। इसलिए इसको 2 नेमिंग में दिया गया है। अगर आप इस ध्यान से देखिए, इसके लिए जो है इसको हम लोग 2 नेमिंग में लेके जाते हैं। तो जैसे शुरुआती की हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोस्टॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कलर चेंज, प्रोटोस्टॉर्म्स। इसका मीनिंग बताऊंगा मैं, प्रोटो का मीनिंग बताऊंगा। और ड्यूटेरोस्टॉर्म्स, ड्यूटेरोस्टॉर्म्स। देखिए प्रोटो का जो मीनिंग जाता है यहां पर, और ड्यूटेरो का जो मीनिंग यहां पर जाता है, इसके मीनिंग बताता हूं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, क्या होता है, प्रोटो मतलब फर्स्ट होता है, और ड्यूटेरो का मतलब सेकेंड होता है। और स्टॉर्म का मीनिंग होता है माउथ, स्टॉर्म का मतलब होता है माउथ। अब इसी से क्लियर हो गया होगा आपका, इसी से क्लियर हो गया होगा, हाँ सर आइडिया तो कुछ कुछ लग रहा है। यानी कि अगर आप प्रोटोस्टॉर्म की बात करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो ओपनिंग होगा वो माउथ होगा और बाद वाला एनस होगा। लेकिन यदि आप ड्यूटेरोस्टॉर्म की बात करते हैं तो जो माउथ है वो सेकंड पे चला जाएगा, सबसे पहले एनस होगा देन आफ्टर माउथ होगा। क्लियर, होप, अंडरस्टैंड, राइट, हाँ ठीक है। तो यहां पर जो है मैं लिख देता हूं, 1 मिनट और लगेगा लिखने में, मुझे टाइम ही कितना लगेगा, लिख ही देता हूं यहां पर। तो लिखता हूं ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ फर्स्ट। इसको ब्लास्टोपोर भी आप कह सकते हैं, इसको पोर मतलब ओपनिंग, तो ब्लास्टोपोर कहते हैं उसको, ओपनिंग को ब्लास्टोफोम, फोम, है ना, द माउथ फर्स्ट, द माउथ फर्स्ट। और यहां बोल सकते हैं ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस फर्स्ट, ठीक। तो यहां पर इसके एग्जाम्पल जो है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, बस लास्ट हो गया, बस 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 लास्ट थोड़ा सा और, एस के हेलमिंथिज,
सर बहुत पेशेंस ले लेते हैं आप, क्या करें स्टूडेंट्स, मजबूरी है। मोलस्का तक जाएगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एकिनोडर्मा अप टू कोडाटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। हाँ जी समझ में आ गया। चलिए एक बार हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं अगले 2-4 मिनट में, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए। देखिए सबसे पहले तो आप जीसीसी एनआईएस क्लासेस से पढ़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। हाँ सर कर लिया हमने। फिर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एनिमल्स के बारे में, कि हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में आते हैं यहाँ पर तो किंगडम एनिमेलिया पढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया में 2 सब किंगडम होता है, इसका हम पढ़ते हैं ना, पैराजोआ होता है और दूसरा जो आपका होता है यूमेटाजोआ होता है। मेटाजोन्स बोलते हैं एनिमेलिया को, क्या बोलते हैं? मेटाजोन्स बोलते हैं। लिख दूं क्या? लिख दीजिए ना सर। मेटाजोअन्स क्या बोलते हैं? मेटाजोअन्स बोलते हैं। तो इसमें जो है पैराजोआ में होता है इस प्रिमिटिव मेटाजोअन से बिल्कुल प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव है। और इसका बेचारा एग्जांपल दिया है ओनली सेल्स इन बॉडी, और इसके एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखा था क्या? पेरिफोरा। लो यहाँ पर लिखा ही नहीं, लिख देता हूं मैं। इसका जाएगा पेरिफोरा। ठीक है, पेरिफोरा इसमें जाएगा। तो पेरिफोरा गया। लेकिन जब आप यू मेटाजोआ की बात करते हैं तो यू में ट्रू होता है, यू का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कई सारे फाइलम है, कोलेंट्रेटास है ना, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिज, नेमाटोडा जिसको हम लोग एस के हेलमेंथिज भी कहते हैं, एनेलिडा, इसके अलावा जो है आपका ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो इतने सारे हमने पढ़ा। देन आफ्टर हमने पढ़ा क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बेस की बात करते हैं, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जर्म लेयर की बात करते हैं, बॉडी प्लान की बात करते हैं, सीलोम की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। उसमें हमने एक एक करके सबसे पढ़ा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो भैया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले सेल्स हो गया, टिश्यूज हो गया, ऑर्गेन्स हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, देन ऑर्गेनिज्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अलग अलग था, जैसे सेल लेवल पे हो गया तो पेरिफोरा हो गया, इसके अलावा सेल टिश्यूज लेवल पे हो गया, उसमें खाली टिश्यूज होगा, ऑर्गन लेवल, ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ सर याद आ गया। जर्म लेयर पे आते हैं। जर्म लेयर में डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर आप डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं 2 जर्म लेयर मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं 3 जर्म लेयर मिलेगा। उसमें देखिए 2 और 3 इसलिए बोलते हैं कि दोनों में लेयर तो खैर 3-3 ही होता है, लेकिन सबसे बाहर वाला जो होता है वो एक्टोडर्म होता है, सबसे अंदर वाला जो होता है वो एंडोजर्म होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो लेयर होता है तो डिप्लोब्लास्टिक में उसको हम लोग मेजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है मेजोग्लिया बोलते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का बीच का लेयर मेजोडर्म कहलाता है। यहाँ पे फर्क बस इतना है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म तो नो डाउट सेलुलर ही होता है, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक केस में मेजोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर है, जिसकी वजह से 3 गिनती ना होकर 2 ही गिनती होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 जर्म लेयर। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक केस में जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म ये तीनों के तीनों ही जो हो जाते हैं सेलुलर हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इस चैप्टर में एग्जाम्पल आपको नहीं याद है तो पढ़ना बेकार है आपका। तो एग्जाम्पल में इधर था आपका कोलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इधर था प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर कोडाटा तक था। बॉडी प्लान की बात करते हैं। बॉडी प्लान में एक तो सेलुलर एग्रीगेशन था, एक ब्लैंड सैक था, इसके अलावा था ट्यूब विद इन ट्यूब था। अगर आप बात करते हैं सेलुलर एग्रीगेशन की तो उसमें केवल डिफ्यूज सेल्स उसका बॉडी होगा, जैसे पेरिफोरा हो गया, स्पॉन्जिज वगैरह। ब्लैंड सैक की बात करते हैं तो एक ही ओपनिंग होगा, ठीक है, ओपनिंग एक ही होगा और इसी ओपनिंग माउथ की तरह भी काम करेगा, एंटर भी करेगा और एनस भी करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। इसके एग्जांपल सेलेंट्रेटा था, टेनिफोरा था, और जहां भी कोलेंट्रेटा आएगा टेनिफोरा खैर आना ही आना, भाई बहन है, और प्लेटी हेलमेंथिस होगा। इसके अलावा ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करते हैं तो एक माउथ हो जाएगा, एक एनस की तरह काम हो जाएगा, एक एंटर हो जाएगा, एक एग्जिट का हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 सेपरेट ओपनिंग होगा, एक एक्ट करेगा माउथ की तरह, एक एक्ट करेगा जो है आपका एनस की तरह काम करेगा। इसका एग्जांपल था जैसे एस हेलमेंथिस हो गया, से एस के हेलमेंथिस से लेके मतलब नॉर्मेटोडा से लेके जो है आपका कोडाटा तक चला जाएगा। इसमें भी 2 है, या तो हो सकता है प्रोटोस्ट्रोम्स हो, प्रोटोस्ट्रोम का मतलब फर्स्ट माउथ हो, शुरुआती में पहले माउथ हो फिर एनस हो, या ऐसा हो सकता है कि इसका जो ब्लास्टोपोर है मतलब जो ओपनिंग है हो सकता है कि पहले एनस हो देन आफ्टर माउथ हो। और इसमें फिर इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे
जैसे एस कैलमेंथी से लेके मोलस्का 2 भागों में बांट देंगे। ऐसे तो एस कैलमेंथी से लेके कोर्डाटा था, लेकिन एस कैलमेंथी से लेके मोलस्का तक इधर आ गया, मतलब कि प्रोटोस्टोम्स में आ गया। और यदि आप एकिनोडर्मा से लेके कोर्डाटा तक जाते हैं तो आपका ड्यूटेरोस्टोम्स में आ जाएगा। अब देखिए इसको मैंने 5 मिनट में कर दिया, सर शुरू में बता देते हैं। तो बच्चों अगर मैं शुरू में 5 मिनट बताता कहाँ इतना समझ में आता। तो 1 घंटे की क्लास इतना समझा आपने, देखा आपने, तब जाकर इतनी चीजें आपको समझ में आई है। हाँ जी सर, लेकिन मजा आ गया पढ़ के सर, इतना डिटेल में इस तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम लग रहा है नीट की तैयारी कर रहे हैं एकदम से। देखिए मेरा पर्पस तो यही होता है कि बहुत सारे जो है एनआईएस वाले नीट में प्रिपेयर करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए, इसी पर्पस से इतना डिटेल पढ़ाता हूँ। अदरवाइज इतना मेहनत करके पढ़ाने कोई मीनिंग नहीं बनता है। मैं फी लेता ही क्या हूँ, एक भी बार लेता हूँ पूरे सिलेबस का। आप चाहें तो आप बायो क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो खाली डेमो वीडियोज है ना, इसके बाद हो सकता है वीडियोज अपलोड ना हो यूट्यूब पे, क्योंकि सारा सिलेबस पढ़ना है तो ऑलरेडी लाइव में होगा। अगर मैं यूट्यूब पर ही सारा कर दूंगा तो पेड और लाइव में क्या फर्क रह जाएगा। आप समझिए मेरी बात ध्यान से। तो इसीलिए तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा। गरीब से गरीब ज्वाइन कर सकता है, इसलिए फीस कम रखा है मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे होंगे। हिम्मत बना के रखिए। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। एक प्रोफेशनल बनिए। आपको क्या लगता है आपका काम नहीं, आप विद्यार्थी का काम नहीं भाई, ये भी आपका काम है। मेक प्रोफेशनल। जब आपका ये प्रोफेशन, पढ़ना आपका प्रोफेशन हो जाएगा, एकदम टाइम टेबल से पढ़ेंगे, टाइम टेबल सेट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम जैसे देखते हैं जो स्टार लोग होते हैं, सुपरस्टार कैसे बनते हैं, शाहरुख खान सुपरस्टार कैसे बन गए। मेक प्रोफेशन, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, मेहनत किया, हार्ड वर्किंग, मेहनत किया। अक्षय कुमार हार्ड वर्किंग, मेहनत किया, 1 साल में इतनी फिल्में, भले वो फ्लॉप और आज में उसको छोड़ दो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितना किया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सबको आप देख लीजिए, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। और ये हार्ड वर्किंग एक सही डायरेक्शन में, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, पता चला खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, पर कोई यूज ही नहीं आएगा उसका, बहुत कम आउटपुट आएगा। लेकिन हमारे लाइव बैच में ज्वाइन करके 8 घंटा पढ़िए, आप ना 90% 95% ले आए तो मुझे आप कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बैच, मेरे जितने बैच है उसमें सारे स्टूडेंट नंबर इतना लाए हैं 94-96%। तो मेहनत तो करना है, हार्ड वर्किंग करना है, बट सही डायरेक्शन में। एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं जितना भी इंडियन क्रिकेट टीम देखिए आज भी उनका कोच होता है। तो एक सही वे में, एक सही ट्रेनर, सही कोच, जो आप समझ सकते हैं उसके मार्गदर्शन में काम कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मेरा वादा है कि मैं आपको 80% तक ले जाऊंगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हमारे लाइव बैच में आने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना पूरा एफर्ट देने के लिए? अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं तो हमेशा ही मेरा हाँ है, हम दोनों मिल जाएंगे तो 80 क्या 90 से ऊपर परसेंटेज लाएंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बाइंड अप करना चाहूंगा। और अगेन आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन चेक करना, लिंक मैं वहां दे देता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।